सभी दर्शकों को अविनाशी यंत्र का प्रणाम। फिर अस्तित्व ने हमें आज मौका दिया, अवसर दिया कि उस महासागर से कुछ बूंदें हम चुराएं, हम लें और अपने जीवन को धन्य करें और अपनी प्यास बुझाएं। कल एक विषय मैं लेना चाह रहा था, पर थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया। विवाह, शादी और प्रेम और काम वासना। क्योंकि ये जो विषय है, अगर देखा जाए तो मूल विषय है। इसको मूल विषय इसलिए कहूंगा क्योंकि जब एक पेड़ की यात्रा शुरू होती है तो बीज से ही होती है। अब बीज कहाँ आता है? पेड़ से आता है। पेड़ कहाँ से आता है? बीज से आता है। यानी कि एक वर्तुल है। और इस प्रकृति में जो ये काम क्रिया है, ये हर जगह मौजूद है, किसी न किसी रूप में। पेड़ों में, पौधों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में, और फूलों में, पत्तों में, हर जगह ये चल रहा है, काम चल रहा है। और तभी इस जीवन का निर्माण भी हो रहा है। अब इसको अगर तुम कल्पना करो कि परमात्मा और प्रकृति के संभोग से सब पैदा हो रहा है, ये दूसरे आयाम की बात हो गई, इस आयाम की नहीं। प्रकृति और परमात्मा संभोग कर रहे हैं तो ही ये जन्म ले रहा है सब चीज। तो स्वयं परमात्मा भी संभोग में रहते हैं, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। और हमारे समाज में, चाहे हमारा हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे कोई अन्य समाज हो, वहां पर काम क्रिया को बुरी निगाहों से देखा जाता है और उसका विरोध किया जाता है। और जबकि सबसे अधिक इसी क्रिया में वो लिप्त रहते हैं, और विरोध भी इसी का करते हैं और लिप्त भी इसी में रहते हैं। जहां तक मैं देख पाता हूं, सबके मन में वही चल रहा है। एक एक व्यक्ति अगर पैसे कमाता है, शादी भी कर लेता है, उसके बाद भी उसके मन में काम ही चलते रहता है। रोज काम क्रिया करना चाहता है अपनी पत्नी के साथ, या कोई कम रुचि रखते हैं तो 4-5 दिन का गैप रखते हैं, वरना तो करते ही हैं लोग। और 50-60 साल तक ये चलते रहता है। तो प्रश्न ये है कि क्या काम क्रिया स्वयं को प्राप्त करने में बाधक है? क्या शादी स्वयं को प्राप्त करने में बाधक है? क्या काम क्रिया करते करते ही हम स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं, या स्वयं को प्राप्त करने के लिए हमको ये सब चीजें छोड़नी होंगी, ब्रह्मचारी होना होगा, या कौन सा रास्ता अपनाना होगा? ये चीजें बाधक है। ये प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को और गहराई से उसका चिंतन करिएगा। क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूँ अपने जीवन पर जो मुझे अनुभूत हुई है वही कहता हूँ, ठीक है? मैं अपनी ही कहानी सुनाता हूँ आपको, किसी और की नहीं। जब मैं 12th में पढ़ता था, तब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला कि ये कुछ होता है। तब तक मैं अपने कामांग के प्रति अनभिज्ञ था, मतलब पता नहीं था इसका कोई और भी उपयोग होता है। 12th क्लास तक अनभिज्ञ था। मुझे एक मित्र ने बताया कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने देखा कि ये क्या है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पहले दिन कि ऐसा क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो फिर जब काम के लिए जागा, तो उसके बाद फिर काम वासना भी जागी। जबकि